तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के वीडियो में हम लोग साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का तीन चैप्टर पूरा का पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। फिजिक्स का 3 चैप्टर, केमिस्ट्री का 3 और बायोलॉजी का 3। दोस्तों, ये वीडियो से हम लोग फिजिक्स का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अगला चैप्टर जो है हमारा यहाँ पर विद्युत धारा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो से। सबसे पहले इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को टच करेंगे, 10 से 12 टॉपिक को टच करने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, दृष्ट धारा क्या होता है, चालक क्या होता है, अचालक या कुचालक क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, सेल या बैटरी क्या होता है, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा की प्रबलता क्या होती है, मीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है। ये सारा टॉपिक, इतना सारा टॉपिक को टच करेंगे और मेरा गारंटी है कि अगर आप ये सब टॉपिक को पढ़ते हैं, इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से टच करेंगे और आपको बताने का कोशिश करेंगे। अगर ये पूरा का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यान लाइन एक्स के इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा क्या है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य तारों से होकर आवेश का प्रवाह है। एक तार से होकर आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। देखिए, पहले साधारण भाषा में हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका पूरा डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो आपको समझ में आ जाए। देखिए, जैसे सबसे पहले यहां पर दो चीज आ रहा है, एक है विद्युत, दूसरा है धारा। ठीक है, विद्युत धारा, इसको धारा विद्युत भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर यहां पर पानी बह रहा है, ठीक है, पानी क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, पानी का धारा बह रहा है। क्या बह रहा है, पानी का धारा बह रहा है, यही ना बोलते हैं। अच्छा, उसी तरीके से अगर यहां पर खून बह रहा हो तो हम क्या बोलेंगे, खून का धार बह रहा है या खून का धारा बह रहा है। इसी प्रकार से अगर दूध बह रहा हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दूध का धारा बह रहा है। इसी प्रकार से जब फिजिक्स में या जब रियल लाइफ में, भौतिक में, यहां पर आवेश बहता है, क्या बहता है, आवेश मतलब चार्ज। जब आवेश का प्रवाह होता है, तो आवेश का प्रवाह जब होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि विद्युत बह रहा है, मतलब विद्युत धारा। विद्युत का धारा बह रहा है मतलब विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर पानी बहता है, ठीक है, तो एक नदी के माध्यम से बहता है, एक रास्ता हुआ ना, एक नाला के माध्यम से बहता है, एक रास्ता होता है। उसी प्रकार जब आवेश बहता है तो उसका भी एक रास्ता होता है और उसी रास्ता को बोलते हैं तार। आवेश कहां से होकर बहेगा, अब तो यहां से नहीं बह जाएगा, है ना, वो एक तार के माध्यम से। तो जब कोई आवेश का प्रवाह किसी तार के माध्यम से होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि क्या बह रहा है, विद्युत धारा बह रहा है। समझ में आया विद्युत धारा क्या होता है। अब विद्युत धारा का और ज्यादा यहां पर मतलब विस्तार में आपको बताएं हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा चीज जान लेते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक परमाणु होता है। देखिए, पिछले वीडियो में परमाणु के बारे में बताए हैं आपको, इस वीडियो में भी बता रहे हैं। देखिए, यहां पर एक परमाणु होता है और परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं और यहां पर उदासीन मतलब कि अनावेशित न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु में कहां पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मतलब नाभिक के बाहरी कक्षा में घूमता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब वो उदासीन होता है। ये पिछले वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में भी आपको मतलब काम करेगा। पिछले वीडियो केमिस्ट्री में ये बताए थे, इस वीडियो में फिजिक्स में भी ये काम करेगा। ठीक है, परमाणु विद्युत उदासीनता होता है और कभी काल इसमें धन और ऋण आवेश के चक्कर में इसका जो संतुलन होता है परमाणु का, वो बिगड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, जब हम कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन होता है वो रेशम के कपड़े पर चला जाता है।
अब आपको हम बताए थे कि जब भी होता क्या है कि दो वस्तु को हम यहाँ पर आपस में घर्षण कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मानिए कि एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है। जब हम आपस में घर्षण करते हैं तो कुछ इस पर या तो ये ऋणावेशित हो जाएगा या ये धनावेशित हो जाएगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर उधर करेगा। अब जो चीज इलेक्ट्रॉन को पा लेता है वो क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे जो चीज इलेक्ट्रॉन को खो देता है वो क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। तब कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खो देता है और वो धनावेशित हो जाता है। और रेशम का जो कपड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन को पा लेता है तो क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये बताएं, देखिए मानिए कि हमारे पास एक कांच का छड़ अभी तो फिलहाल नहीं है, ये मार्कर को लेते हैं और इसको हम लोग समझते हैं कि ये कांच का छड़ है। ठीक है, मानिए कि कांच का छड़ है, मान लेते हैं, अब आप बोलिएगा नहीं। अच्छा ये मानिए रेशम का कपड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों को आपस में ऐसे रगड़ेंगे। ठीक है, तो जब रगड़ेंगे तो क्या होगा कि इसमें से एक दूसरे में आवेश, मतलब कि एक दूसरे में चार्ज प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा। ठीक है, आवेश उत्पन्न होगा। तो क्या होगा कि इसमें जो इसका है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खो देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपना इसको दे देगा। और जैसे ये कांच का छड़ जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को खोएगा तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को पाएगा वो क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। अब जैसे में देखिए ये होता क्या है, सो देखिए यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वो धनावेशित हो जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। ठीक है, और कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को पा लेता है वो ऋणावेशित हो जाता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन गया मतलब आप ऋणावेशित हो गए, आपके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन आप दे दिए किसी को, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिए, तो आप क्या हो जाइएगा, धनावेशित हो जाइएगा। और दूसरा चीज, आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है, न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसका एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण किया जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट विद्युत धारा के अंतर्गत आता है, आपको पूरा का पूरा हम क्लियर किए। अब देखिए फिर से आपको हम बता रहे हैं विद्युत धारा क्या होता है, आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब चलते हैं दोस्तों कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। देखिए विद्युत धारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा होता है दृष्ट धारा, जिसको एसी या डीसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो विद्युत परिपथ में अपनी दिशा को बदलती रहती है। फिर से बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो विद्युत परिपथ में अपनी दिशा को बदलती रहती है, ऐसे धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर विद्युत परिपथ, ये क्वेश्चन आ रहा है विद्युत परिपथ क्या होता है, तो आपको इसी वीडियो में हम विद्युत परिपथ वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि क्या होता है विद्युत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दृष्ट धारा क्या होता है। दृष्ट धारा वह धारा है जो समय के साथ अपनी दिशा को नहीं बदलती है, वैसे धारा को दृष्ट धारा कहा जाता है। समझ में आया, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जो विद्युत परिपथ में अपनी दिशा को बदल देती है। दृष्ट धारा जो समय के साथ दिशा को नहीं बदलती है। तो इसको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि चालक क्या होता है। देखिए चालक बहुत ही सिंपल है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक आवेश का प्रवाह अगर आसानी से हो जाता है तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि लोहा, चांदी, अशुद्ध जल, मनुष्य, पृथ्वी इत्यादि में क्या होता है, आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, जिसके कारण ये चालक है। ठीक है, तो चालक किसको बोलेंगे कि चालक उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह, मतलब विद्युत धारा की प्रवाह आसानी से हो जाती है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए इसी का सेकंड है जो
इसका पूरा अपोजिट है उसको बोला जाता है विद्युत रोधी या कुचालक। विद्युत रोधी या कुचालक क्या होता है इसको समझ। वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जा सकते हैं, मतलब वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है हमारे पास, तो क्या इसमें हम करंट इधर से सप्लाई करेंगे तो क्या इधर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यहां पर विद्युत रोधी या कुचालक। समझ में आया? तो जिससे आवेश का प्रवाह, मतलब जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चालक। मतलब विद्युत एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चालक। जिससे होकर नहीं जा पाता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी या कुचालक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव क्या होता है। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद इसका हम आंसर जानेंगे, ठीक है? सबसे पहले देखिए, मानिए कि ये जो हमारा हाथ है इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं, और पृथ्वी के पास अपना एक फोर्स होता है, जिस फोर्स को क्या बोला जाता है? ग्रेविटी बोला जाता है। तो इसको हम मान लिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है? इसको मान लेते हैं ये कोई वस्तु है। तो जब हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु को जब पृथ्वी से हम ऊपर की ओर खींचते हैं तो पृथ्वी क्या करता है? उस वस्तु को अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है, यही ना करता है? आप कोई भी चीज को, जैसे आप यहां पर ऐसे कूदिएगा, ठीक है? तो कूदिएगा तो क्या किया? आप ऊपर कूदे, पृथ्वी आपको नीचे खींचा, अपोजिट डायरेक्शन में खींचा, तो वहां पर एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है? तो इस चीज को समझिए कि देखिए एक ये बिंदु हो गया और एक इसको हम यहां तक खींचे, तो इसके दोनों के बीच बल लग रहा है, इसके दोनों के बीच एक कार्य हो रहा है। देखिए यहां से जब हम इसको ऐसे खींच रहे हैं तो एक कार्य के माध्यम से खींच रहे हैं, ठीक है? तो ये जो बीच में कार्य लग रहा है और ये यहां तक खिंचाया, तो इसका ये विभव हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट? फिर से हम आपको यहां पर एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है? किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। विद्युत विभव क्या है? फिर से बात करते हैं। जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को बोला जाता है विद्युत विभव। आपको ये एग्जांपल समझा रहे हैं। देखिए एक मानिए कि इस चीज को यहां तक लाने में, मतलब पृथ्वी से यहां तक लाने में एक कार्य किया गया। ये एग्जाम्पल समझा रहे हैं, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा। इस मानिए कि ये पृथ्वी है, ये कोई वस्तु है, तो इस पृथ्वी से यहां तक इस वस्तु को लाने में कोई कार्य किया गया है ना। तो जब ये कार्य किया गया है तो इसी कार्य को, इसका हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल था जो आपको समझ में आए। तो प्रति एकांक आवेश को अनंत, अनंत मतलब कहीं से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को यहां पर क्या बोला जाता है? विद्युत विभव बोला जाता है। समझ में आया विद्युत विभव क्या होता है? अच्छा, विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत विभव को जिस चीज से मापा जाता है उसका एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है? या इसको जूल बटा कूलॉम भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको जूल बटा कूलॉम भी कहा जाता है। विद्युत विभव क्या होता है? प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विभवांतर क्या होता है। देखिए सिंपल सा बात है, विभवांतर मतलब विभव में अंतर हो रहा है, इसका मतलब इसको बोलेंगे विभवांतर। अब क्या होता है विभवांतर? सो देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। फिर से समझिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है। समझ में आया? तो सिंपल भाषा में
कि यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है, जो इसको मापा जाता है, उसी को तो विभवांतर बोलेंगे कि विभव में क्या अंतर आ रहा है। ठीक है, तो विभवांतर क्या हो गया, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि सेल या बैटरी क्या है। देखिए सेल या बैटरी आप लोग जानते होंगे, बैटरी जो टॉर्च ये सब में लगता है जिसको सेल भी कहा जाता है, क्या होता है सो समझिए। सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने हो रहे मतलब अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर मतलब विभव में अंतर को बनाए रखती है। फिर से समझिए क्या होता है। सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सेलों के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर को बनाए रखती है, मतलब विभव के अंतर को बनाए रखती है, उसी को सेल कहते हैं। और सेल के सामूहिक अवस्था को ही बैटरी कहा जाता है। फिर से बात करते हैं, सेल या बैटरी क्या है। तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सेलों में दोनों मतलब दोनों सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या करती है, विभवांतर को बनाए रखती है। इसी अवस्था को बैटरी कहा जाता है, इसी अवस्था को सेल कहा जाता है। और सेल के ही सामूहिक व्यवस्था मतलब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, इस तरीका से सामूहिक व्यवस्था को क्या बोला जाता है, बैटरी कहा जाता है। सेल के अंदर होता क्या है कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो दो सेल के बीच इलेक्ट्रॉनों में क्या विभवांतर को बनाए रखा जाता है और इसी पूरे व्यवस्था को सेल कहा जाता है। और सेल के सामूहिक व्यवस्था को क्या बोला जाता है, बैटरी कहा जाता है। आशा करते हैं कि यह भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखिए किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को यहां पर विद्युत परिपथ कहा जाता है। देखिए क्या होता है, विद्युत परिपथ एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर आपको एक या दो बल्ब लगा होगा और उसके बाद एक स्विच लगा होगा, एक एमीटर लगा हुआ होगा और इस तरीका के जो व्यवस्था हो गया उसको आप यहां पर चित्र में देख सकते हैं। ये जो पूरी व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है जिससे एक बल्ब आसानी से जल पा रहा है, इसी पथ को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ, जिसके आसानी से हम स्विच के माध्यम से बल्ब को जला सकते हैं, मतलब विद्युत धारा के प्रवाह को रोक सकते हैं या विद्युत धारा के प्रवाह को आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे कि यहां पर एमीटर या स्विच का कार्य के बारे में भी दिया हुआ है। जैसे स्विच एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत परिपथ में यहां पर धारा को प्रभावित या रोका जा सकता है। तो स्विच का क्या कार्य होता है, ये इसको साइंस के भाषा में कुंजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि विद्युत धारा स्विच टिप दिए तो क्या हो गया कि विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो गया, स्विच को ओपन कर दिए तो क्या हो गया कि विद्युत धारा का प्रवाह चालू हो गया। तो इसी पूरे पथ को क्या बोला जाता है, विद्युत परिपथ बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। समझ में आया। विद्युत परिपथ क्या है, किसी विद्युत धारा के किसी सतत या बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्युत धारा की प्रबलता, प्रबलता वर्ड को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में आवेश के प्रवाह का परिणाम होता है। फिर से क्या हो रहा है, देखिए किसी चीज से प्रति एकांक समय में कितना ज्यादा आवेश का प्रवाह हो रहा है तो उसी से तो प्रबलता उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसी को बोलेंगे विद्युत धारा की प्रबलता, ठीक है। इसका होता है जो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा को क्या चीज से मापा जाता है, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है यहां पर एम्पियर, ठीक है, जिसको यहां पर जूल बटा सेकंड भी कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि प्रबलता क्या होता है, मतलब विद्युत धारा की प्रबलता क्या होता है कि प्रति एकांक आवेश को कितने समय में वो प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को बोलेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। एमीटर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एमीटर का अगर आपको हम चित्र दिखाए तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए एमीटर क्या होता है,
ये मीटर एक ऐसा युक्ति है जिसमें किसी विद्युत परिपथ में जो प्रभावित धारा है उसको मापा जाता है। उसी यंत्र मतलब उसी मशीन को एमीटर बोला जाता है। किसी विद्युत परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसी को मापने की युक्ति को एमीटर कहा जाता है। और याद रखिएगा एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को किस क्रम में, ये सब ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो फिर से बता रहे हैं कि एमीटर क्या होता है। एमीटर एक ऐसा युक्ति है जिसमें किसी विद्युत परिपथ में, परिपथ अभी आपको बताया है ना, तो किसी विद्युत परिपथ में प्रभावित धारा को जिससे मापा जाता है उसी मशीन को एमीटर कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा मशीन है कि जिसमें विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। फिर से बोलिए, दो बिंदुओं के बीच क्या चीज को मापा जा रहा है, विभवांतर को मापा जा रहा है। मतलब विभव में अंतर क्या है, विभवांतर को मापा जाता है, तो उसी चीज को वोल्ट मीटर कहा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर मतलब विभवांतर को मापा जाता है, उसी चीज को बोला जाता है वोल्ट मीटर। और याद रखिएगा वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समझ में आया। ये मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, उसको जोड़ा जाता है क्या, यहां पर आपका श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ये मीटर द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा को मापा जाता है किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है। और वोल्ट मीटर द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रभावित धारा को मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। समझ में आया। चलिए दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाइएगा।